एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। पहली बात, ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, होती क्यों है, बस देखो जी, ये कंडक्टर है ना, बहुत अच्छे से सुनना मेरी बात को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और ये, ठीक है। ये हो गया आपका कंडक्टर। जी पहले तो ये बताओ ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है। भाई साहब, इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट हो जाना इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा, क्यों हो रहे हैं ड्रिफ्ट? ड्रिफ्ट होता क्या है जी? ड्रिफ्ट का मतलब थोड़ा खिसक जाना, थोड़ा ड्रिफ्ट हो जाना, है ना, मतलब पाथ में थोड़ा चेंज हो जाना। जा रहे थे ऐसे, लेकिन किसी फोर्स, किसी एक्सटर्नल फोर्स की वजह से पाथ ऐसे की जगह थोड़ा ऐसे हो गया, या थोड़ा ऐसे, मतलब अपने पाथ से थोड़ा डेविएट हो जाना, ठीक है ना। चलो जी, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। फिर जी ये बताओ, अगर मैं कहूँ ये कंडक्टर है, लेकिन ये कंडक्टर सिर्फ नॉर्मल रखा हुआ है, ठीक है जी, क्या इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जी? कैसी बात कर दी, कंडक्टर मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन्स का भंडार है। चलो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं जी? फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो फ्री टू मूव होते हैं। क्या होते हैं? फ्री टू। और जो फ्री टू मूव होता है, हर इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से किधर भी जा सकता है, तो उनके मोशन को कहा जाता है रैंडम मोशन। कौन सा मोशन होता है उनका? रैंडम मोशन होता है, ठीक है ना। अच्छा जी, ठीक है। सबकी वेलोसिटी सेम या डिफरेंट? आप बोलो कैसी बात करते, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, पता नहीं कौन कब टकरा रहा, कौन किससे टकरा रहा, कौन कैसे। सबकी वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है? सेम तो तब होगी अगर कोई किसी से टकराए ही ना। अरे ऐसा हो ही नहीं सकता ये आपस में ना टकराए। टकराते स्पीड बदल गई, कोई टकराए, कोई नहीं टकराए, कोई 2 बार टकराए, कोई 1 बार में नहीं टकराया, तो सबकी वेलोसिटी क्या होगी? डिफरेंट डिफरेंट। तो मैं कहता हूं जी, मान लो अगर इनमें रैंडम मोशन है, मोशन मीन्स फ्लो, मोशन मीन्स फ्लो, तो मैंने कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट ही नहीं किया, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन तो अब भी है ना। कंडक्टर को किसी सोर्स, किसी बैटरी से कनेक्ट नहीं करा गया, फ्री इलेक्ट्रॉन फिर भी हैं। इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं जी, बिल्कुल मूव कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन मोशन में है, कंडक्टर भी है, तो जब तुम इसको टच करते हो तो तुम्हें करंट लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? जी हाँ, इस हिसाब से लगना चाहिए। लेकिन क्या लगा आज तक आप नहीं लगा? क्यों नहीं लगा? आप बोलोगे देखो जी, रैंडम मोशन और फ्लो धरती आसमान का अंतर है इस बात में। फ्लो का मतलब होता है, जहां वर्ड फ्लो आ गया ना, मीन्स कुछ डायरेक्शन जरूर आ गई, लेकिन ये रैंडम मोशन है, कोई इधर को जा रहा, कोई ऐसे जा रहा, कोई ऐसे, कोई ऐसे जा रहे हैं, तो नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, कोई कहीं जा ही नहीं पा रहा। ये समझ लो आपने ग्लूकोन डी पिलवाई एक अंधी भीड़ को कि बहुत एनर्जी आएगी, ठीक है ना। अच्छा, और जो छोड़ दिया एक गली के अंदर, अब बहुत लंबी और पतली गली है, अब वे एनर्जी से भरे हुए हैं। क्यों? 10 रुपये ग्लूकोन डी रखी उन्होंने, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, आंख में पट्टी, अंधे हैं, तो कहीं जा पाएंगे? आप बोलो कोई कहीं नहीं जा पाएगा। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज जीरो, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेट करंट जीरो। चार्ज में फ्लो है? आप बोलोगे नहीं मोशन है। हाँ मोशन है। कैसा मोशन है? रैंडम मोशन है। कोई दिक्कत तो ना? बोर्ड में पूछा गया सवाल है, लेकिन ऐसे ना पूछते बैटरी कनेक्ट नहीं है, वे पूछेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये समझाऊंगा एब्सेंस और प्रेजेंस का मतलब क्या है। चलो जी, आप अब बैटरी कनेक्ट कर दीजिएगा जी, ठीक है, कर दी। पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, अगर ये पॉजिटिव तो यहाँ भी क्या होगा? पॉजिटिव। और अगर ये नेगेटिव तो इधर भी क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम N2, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? जहाँ चार्ज मिले तुरंत फोर्स लगाएगा। कंडक्टर के अंदर से फील्ड पास हो रहा, कंडक्टर के अंदर इसे इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, चार्ज मिलेगा जी, क्या बात कर रहे हैं, हर पल पल चार्ज मिलेगा। अब जैसे एक इलेक्ट्रॉन भाग के जा रहा था ऐसे, वही दौड़ लगा रहा है वो, तो एकदम से अगेंस्ट इधर को फोर्स लगाएगा, लगाएगा ऐसे फोर्स लगाएगा ऐसे, चार्ज जा रहा था ऐसे, तो अब क्या होगा जी? अब इसका पाथ बदल के कुछ ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? दूसरा इलेक्ट्रॉन जा रहा था ऐसे, v वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से कह दो, u2 u1 जो आपको मन करे, मतलब जा रहा था वो ऐसे करके, फोर्स लगी उस पर ऐसे, तो इसका पाथ ऐसे क्या हो जाएगा? ऐसे। समझे नहीं समझे? तो जो इतना या इतना जो इधर को शिफ्ट हुआ है, ड्रिफ्ट हुआ है, इस को क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जितने टाइम में हुआ दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। समझ में आ गया? इसको बोलते हैं कि जा रहा था यहां पर और चला गया यहां पर, दैट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट, और विद रेस्पेक्ट टाइम इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? पक्का है तक समझ में आ गया तुमको? चलो मैं थोड़ा सा रफ कर दूं और सीधी सीधी तुमसे बात करने लगूं। आ जाओ, देखो जी, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो हैं जी, बिल्कुल है।
अब इलेक्ट्रॉन्स चलने शुरू होंगे कुछ ऐसे, हाँ या ना, सही बात है, गलत बात है, क्योंकि उन पर फोर्स लगी है ऐसे। भाई देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स तो उन पर फोर्स लगेगी ऐसे, चलो जी ठीक है लगेगी। जब तक फील्ड नहीं था, ये प्रेजेंस ऑफ फील्ड की बात है, जब तक फील्ड नहीं था तो क्या ये फोर्स थी? क्योंकि फोर्स किसने लगाई? फील्ड ने। किस पर लगाई? चार्ज पर। तो क्या इधर को मूव कर सकता था? इधर को ड्रिफ्ट कर सकता? नहीं कर सकता था। तो क्या करता था? रैंडम मोशन। ये कहीं जा रहा और कहीं जा रहा है, कोई ऐसे घूम रहा, कोई ऐसे घूम रहा, कोई ऐसे घूम रहा, ठीक है ना। लेकिन अब ये थोड़े थोड़े इधर को ड्रिफ्ट होने लगेंगे। लेकिन चलो, तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द एब्सेंस ऑफ वोल्टेज, बैटरी, ठीक है ना, एक्सटर्नल सोर्स, जो भी आप कहना चाहो, उसकी एब्सेंस में कोई फ्लो नहीं था, कोई करंट नहीं था, कोई ड्रिफ्ट वेलोसिटी नहीं थी, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं था तो सिर्फ क्या? रैंडम मोशन। अब क्या हुआ? जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई किया या बैटरी लगाई तो फील्ड आया, फील्ड आते ही क्या लगने लगी? चार्जेस पर, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगी। क्या लगने लगी? फोर्स। चलो, तो जब बैटरी नहीं थी या फील्ड नहीं था तो आप बोलोगे इन द एब्सेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे कितने इलेक्ट्रॉन थे? जी मान लो n थे। कितने इलेक्ट्रॉन थे? n। तो पहले की वेलोसिटी u1, दूसरे की u2, तीसरे की u3 डैश un, और अपॉन क्या? n। तो बताओ उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? बोलो एवरेज। 0। कहीं गए? वो नहीं गए। तो नेट तो आपस में टकरा के तो 0 ही बचा ना। तो नेट एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी उनकी? 0। तो u एवरेज कितना हो गया? 0। क्या आपको समझ में आई बात? अब आ गया जी इलेक्ट्रिक फील्ड। अब लगेगी फोर्स। जब जब किसी पर फोर्स लगती है, क्या उसकी स्पीड चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है? ऑब्वियस सी बात है होती है। क्या चार्ज एक्सीलरेट होता है? जी बिल्कुल होता है, हर चीज एक्सीलरेट होती है। तो अब क्या आया जी? इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड, इन द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। फील्ड की प्रेजेंस में चार्ज क्या करेगा जी? एक्सीलरेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि फोर्स लगेगी। क्या लगेगी? फोर्स। चलो जी बहुत बढ़िया। कितनी फोर्स लगेगी? आप बोलोगे चार्ज है E और F बराबर होता है QE, हाँ है ना। तो F बराबर होगा माइनस के E इंटू ई, और वेक्टर हो लगा दो ऊपर से, क्या दिक्कत है? समझ में आ गई? इधर की डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। अब फोर्स लगी ऐसे, F बराबर माइनस के E। माइनस क्या इंडिकेट करता है? कि फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट लगी है। तो देन फोर्स कितनी लगी? F बराबर माइनस E वेक्टर। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई? पक्का ना? चलो जी ठीक है। अच्छा, फोर्स लग गई, हाँ जी। जब फोर्स लगी तो क्या उसकी वेलोसिटी में चेंज आया? जी बिल्कुल आया। वेलोसिटी में चेंज आया मींस एक्सीलरेशन आया? जी बिल्कुल आया। तो आप जानते हो F बराबर क्या होता है? ma वेक्टर कह दूं तो a वेक्टर बराबर क्या हो गया? F अपॉन m आ गया। और F वेक्टर क्या था हमारा? माइनस के E। तो a वेक्टर बराबर कितना आ गया? E वेक्टर अपॉन m। कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई? पक्की बात है। चलो जी बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बता दो, इस एक्सीलरेशन ने क्या उनकी वेलोसिटी अब भी u1, u2, u3 छोड़ी? आप बोलोगे नहीं, हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रही है जी, तो हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी चेंज होगी। लेकिन अब बैटरी भी कनेक्ट हो गई, तो अब ड्रिफ्ट भी होने लगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी होगा, नेट फ्लो भी कुछ ना कुछ आएगा, तो इस बार करंट भी बनेगा। इट मीन्स इस बार जो एवरेज आएगा, क्या अब 0 आएगा? नहीं आएगा। समझ में आ गई बात तुमको? तो अब मैं कहता हूं एक्सीलरेशन के बाद किसी इलेक्ट्रॉन की पहले की वेलोसिटी क्या होगी? आप बोलोगे v बराबर u1 प्लस a t1। क्या होगी? ये t1 टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन को, t1 टाइम के लिए एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? एक्सीलरेट किया। किसने? इलेक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के। तो कितना हो गया? AT1 हो गया। आप इसे T1 कह दो या TO1 कह दो। अब T1 कह दो या TO1। अब ये क्या चक्कर है T1 और TO1 का? जी चक्कर कुछ नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये जो TO1 है ना, इसमें कुछ राज छिपा हुआ है। दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। कितना टाइम है? रिलैक्सेशन टाइम। अब सुनना मेरी बात अच्छे से, बहुत अच्छे। रिलैक्सेशन टाइम है, क्या सीन क्या है? मुझे एक बात बताओ, मैंने तुझे बहुत तेजी से फोर्स लगा के भेजा, या फोर्स लगाता रहा, तेरे सामने दीवार आ गई, मेरी फोर्स का कुछ फायदा हुआ? फिर घट गई। फिर दीवार से टकरा गए तो थोड़ा इधर को हुआ, फिर मैंने दोबारा फोर्स लगाई, यार फिर एक आदमी आ गया, फिर से तेरी स्पीड घट गई।
समझे तो मेरी बात। एक इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड घेर घोट के लेकर आया, बहुत जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, यार इलेक्ट्रॉन से टकरा गया, फिर एक्सीलरेशन खत्म हो गया, फिर एक्सीलरेशन करा, फिर स्पीड कम हो गई, फिर दोबारा उसने भाई वो तो परमानेंट लगाएगा। तो ये बताओ एक कोलिजन से हटते ही फिर दोबारा लगाई तो दूसरा फिर टकरा गया, तो उस बीच एक कोलिजन के बाद से दूसरी कब होए, उस बीच में तो चार्ज एक्सीलरेट होता है, इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है, हाँ है ना। तो उसी को बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। जी रिलैक्सेशन क्यों, यहाँ रिलैक्स कौन सा, उसे और भगना पड़ रहा। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें सुबह से शाम तक मुंह पे चांटे लगवाने हैं अपने, मान लो या किसी के मारने हैं, या मान लो सजा मिली है कि 10 मिनट तक लगातार चांटे मुंह पे मारने हैं तुम्हें एक बच्चे के, उसको सजा मिली तुम्हें ना, तो अब तुम पूरे जोर जोर से भाई अब तो तुम्हारा हाथ पूरा यहाँ आएगा, यहाँ से थोड़ी मारोगे, डिस्टेंस नहीं, फिर तो पूरा मोमेंटम आएगा। आया एक, अच्छा ठीक है, हाँ मसल सकता है कोई दिक्कत नहीं। अब वो क्या करेगा, फिर दूसरा आएगा 2, तो उसके लिए लगने तो है ही, कोलिजन तो बराबर होगा, एक कोलिजन के बाद दूसरा, इसके बीच में जो उसे टाइम मिला दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। सेम कहानी होती है इलेक्ट्रॉन में। इलेक्ट्रॉन का पूरा जीवन ठुक पीटे गुजरता है, कभी इससे टकराएगा, कभी उससे टकराएगा, कभी उससे टकरा गया, ठीक है ना। तो एक टक्कर के बाद दूसरी टक्कर के बीच का टाइम दैट इज कॉल्ड, उसके लिए रिलैक्स है भाई, अब मैं कहीं नहीं टकरा रहा, वो क्या है τ1, एक के लिए, दूसरे के लिए τ2, तो V2 U2 प्लस के A τ2। जी हाँ, आपने यहाँ A1 A2 क्यों नहीं दिया रहा भैया, सबके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड सेम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज सेम, सबके लिए फोर्स भी सेम, तो सबके लिए एक्सीलरेशन भी सेम, समझ में आ गया। इसी तरह से आप Vn बराबर क्या कहोगे, UN प्लस A τn, कोई दिक्कत वाली बात तो ना भाई। तो मैं वेक्टर लगा देता हूँ, लो ठीक है भाई, समझ में आ रही बात, नहीं आ रही, चलो जी। उसके बाद अब क्या करें जी, करने की बात तो है ऐसी। अब ये बताओ नेट वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी। आप बोलोगे V एवरेज जो आएगी वो आएगी V1 प्लस V2 प्लस डैश Vn अपॉन n, हाँ है ना जी। V1 की वैल्यू क्या है, U1 A τ1, हाँ है ना, U1 प्लस A τ1 प्लस U2 प्लस A प्लस डैश UN प्लस A τn अपॉन, हाँ भाई n बराबर V एवरेज। तो V एवरेज बराबर क्या आ गया, V एवरेज बराबर आ गया U1 U2 U3 डैश UN, एक साथ ले दूं तो U1 प्लस U2 प्लस डैश UN और अपॉन कर दिया जाए n प्लस A τ1 प्लस A τ2 प्लस डैश A τn अपॉन n। समझ में आ रही बात, कोई दिक्कत वाली बात तो ना, एक दिक्कत तो ना करी मैंने उस बात में कुछ। तो V एवरेज बराबर कितना आ गया, आप बोलोगे देखो ये तो है 0, ये तो है 0, तो V एवरेज बराबर है 0, A कॉमन ले लिया τ1 प्लस τ2 डैश τn अपॉन n, A तो है कॉमन, ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो V एवरेज बराबर कितना आ गया, A τ, बस भाई इसको मैंने रिलैक्सेशन टाइम बोल दिया। A बराबर क्या हुआ करता था, आ जा A माइनस कहाँ चला गया यार, F बराबर तो माइनस ही हुआ करता था, माइनस E, ठीक है ना। अच्छा तुम एक बात नहीं याद ना, तुम वेक्टर ना भूल के रखाना, पर कोई बात नहीं, तो तुम लगा ही दोगे, आ जाओ। तो V एवरेज बराबर कितना आ गया जी, ये आ गया, अगर स्केलर फॉर्म में देखें तो E अपॉन M और ऊपर है τ, समझ में आ गया ना। ये तो ये कौन सी फॉर्म है, स्केलर फॉर्म है। अगर वेक्टर फॉर्म की बात करूँ, कौन सी फॉर्म की बात करूँ, वेक्टर फॉर्म की, तो V एवरेज जो आएगा वो कितना आएगा बताना रे, माइनस ई τ बाई m, इधर ही वेक्टर, समझ में आ गई बात तुमको। और इसी फाइनल एवरेज वेलोसिटी को बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझ में आ गई बात, तुम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो VD वेक्टर बराबर है माइनस के ई τ बाई m, समझ में आ गया जी। समझ में तो आ गया, पर मुझे एक बात बताओ, ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव साइन और ऑपोजिट डायरेक्शन, ये तो इंडिकेट करता है। कौन सी ऑपोजिट जी, जिस डायरेक्शन, देखो एक तो ये वेक्टर एक है और तो ना कुछ भी जी, जिस डायरेक्शन में फील्ड है ना उसके ऑपोजिट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन चलते हैं ऐसे, अगर फील्ड है ऐसे, फील्ड है ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होंगे ऐसे, समझ में आ गई बात तुमको। अच्छा जी ठीक है, मुझे एक बात बताओ जरा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी किस किस बात पे डिपेंड करती है जी। ड्रिफ्ट ये तो कांस्टेंट है, और ये भी मास भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का मास भी कांस्टेंट है। तो कह दूं
कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिपेंड अपॉन वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई और वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है जी, मैं समझ नहीं पाया। अरे भैया जितनी ज़्यादा बैटरी की पावर होगी, वोल्टेज होगी, उतना ज़्यादा फील्ड ये चार्ज आएगा। जितना हैवी चार्ज उसका उतना हैवी फील्ड, जितना हैवी फील्ड उसकी उतनी हैवी फोर्स, जितनी हैवी फोर्स उतना ज़्यादा एक्सीलरेशन, उतनी ज़्यादा वेलोसिटी। समझ में आ गई बात तुमको? उतनी देर से क्या होगा, ड्रिफ्ट। तो ये बात समझ में आई पहले वाली जी। ये वाली बताओ तुम मुझे, वी डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टो। टो क्या है जी? टो इज द रिलेक्शन टाइम। अब ये रिलेक्शन टाइम दो कोलिजन के बीच का टाइम इज कॉल्ड रिलेक्शन टाइम। सोचो इलेक्ट्रॉन की एक टक्कर लगी, अब वो भगाए ले जा रहा, बहुत देर बाद टक्कर लग रही, तो सोच कितना अच्छा फ्लो बन जाएगा। अच्छा फ्लो बना, इट मीन्स क्या, ड्रिफ्ट, अच्छा ड्रिफ्ट होता चला गया। जितना ज़्यादा रिलेक्शन टाइम, जितनी कम कोलिजन होंगे, जितनी कम टक्करें लगेंगी, उतनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा। समझे नहीं समझे? नहीं समझे? समझ गए? जितनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज़्यादा, करंट उतना ज़्यादा है कम? ज़्यादा। कॉमन सेंस कहती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज़ से ड्रिफ्ट हो रहे हैं, इट मीन्स करंट भी उतना ज़्यादा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई नहीं आई? पक्का ना? तो अब तुम्हें क्या लगता है अगला रिलेशन आएगा, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कोई दिक्कत वाली बात तो ना? यहाँ तक तुम्हें यहाँ तक पूरी बात समझ में आ गया? चलो जी।